बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, तारीख़ी किताबों में बहुत से ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जो कि इस्लाम से पहले गुज़रे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में हैं, जिनको इसराइलियात कहा जाता है। यानी ऐसी कहानियाँ और किस्से जो कि बनी इसराइल की ज़ुबानों से सुनकर मुसलमानों में मशहूर हुए। उनमें मलिका इज़ाबेल का किस्सा बहुत मशहूर है, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद मलका बनी थी। इस किस्से में बहुत सबक है और ये किस्सा इंतहाई मशहूर भी है और ये इबरत भी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की सल्तनत उरूज पर थी। आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके बेटे अहबाम के दौर में सल्तनत दो हिस्सों में बट गई। जुनूबी फ़लस्तीन में यहूदिया नाम की एक सल्तनत कायम हुई, जबकि शिमाली फ़लस्तीन में इसराइल के नाम से एक रियासत का क़याम हुआ। उन दिनों सैदा यानी मौजूदा लेबनान की शहजादी इज़ाबेल की खूबसूरती के चर्चे चार सू आम थे। इज़ाबेल इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी और इसराइल की रियासत में ये शहजादी बड़ी मशहूर थी। इसराइल का बादशाह, जिसका नाम अखयब था, उससे शादी करके इसराइल ले आया। उन दिनों लेबनान और शाम में बाल नामी एक बुत की पूजा की जाती थी। बाल फनीकी अकवाम का एक कदीम देवता था। अखयब अव्वल दर्जे का जन मुरीद साबित हुआ और अपनी मलका इज़ाबेल के कहने में आकर बाल की पूजा शुरू कर दी। अखयब ने इसराइल के सदर मकाम पर सामरिया में बाल का बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर तामीर किया। उसको देखकर उसकी रियाया बाल देवता की पूजा करने लगी। इस तरह सामरिया शहर का नाम बाल बक यानी बाल का शहर पड़ गया। पूरे मुल्क में बाल की इबादत गाहें तामीर हो गईं और उसके नाम पर कुर्बानियां दी जाने लगीं और यूं यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए दीन से मुनहरिफ हो गए। ऐसे वक्त में भी चंद अल्लाह वाले लोग मौजूद थे जो लोगों को बुरे कामों से रोकते और अल्लाह ताला की तरफ बुलाते। उन्हीं हजरात में एक नेक बुजुर्ग हजरत यर्मिया रहमतुल्लाह अलैह भी थे। बाल की पूजा के एक खास दिन मलका इज़ाबेल और बादशाह अखयब बाल के मंदिर में मौजूद थे और पूजा जोर शोर से जारी थी। तब यर्मिया रहमतुल्लाह अलैह अखयब के पास आए, उसे समझाने की कोशिश की कि बुत परस्ती छोड़कर अपने दीन हक की तरफ लौट आए। अखयब तो उस बात पर खामोश रहा, मगर उसकी बीवी मलका इज़ाबेल पूजा में खलल डालने पर भड़क उठी और अपने सिपाही का नेज़ा लेकर हजरत यर्मिया के सीने में घोंप दिया। आप एक दिलखराश आह के साथ जमीन पर गिर गए, मगर आपकी नजरें बदस्तूर इज़ाबेल पर जमी रहीं। आपने मरने से पहले मलका इज़ाबेल से कहा कि तूने मुझे हक गोई की पादाश में मार डाला, अब तो इंतजार कर जब तू इसी तरह मारी जाएगी और जंगली कुत्ते तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। नाजरीन, उसके बाद जन मुरीद अखयब और उसकी बीवी इज़ाबेल वहां से चले गए। इस वाक़े के बाद अहले ईमान के हौसले काफी पस्त हो चुके थे। वो देख चुके थे कि इज़ाबेल का उनके बादशाह पर कितना असर है। वो खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई मगरूर और सफ़ाक थी। सिर्फ एक औरत ने पूरे बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर डाल दिया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हजरत इलियास अला नबीना अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर मबूस फरमाया। नाजरीन, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जीलात शहर के रहने वाले थे। बाइबल में आपका तज़किरा मौजूद है और आपको एलिया के नाम से याद किया गया है और कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। आप सामरिया में अखयब के दरबार में तशरीफ ले गए और उसे समझाने की कोशिश की, मगर अखयब और उसकी बीवी इज़ाबेल ने आपकी एक न सुनी और कहा कि अब अजीम बाल ही हमारा देवता है। ये सुनकर आप वहां से सरजमीन अरब की तरफ तशरीफ ले गए और वहां तबलीग करने लगे। मगर आपके जाने के बाद सामरिया में बारिश तो दूर, औस तक पड़नी बंद हो गई और कैत पड़ गया। बाल के नाम पर खूब चढ़ावे और कुर्बानियां दी गईं, मगर नतीजा बेसूद।
कैत इतना बढ़ गया कि लोग लूट मार पर उतर आए, यहां तक कि बादशाह के महल का घेराव कर लिया और उसके कुछ हिस्सों को आग तक लगा दी। अब बादशाह इंतहाई परेशान हुआ और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को ढूंढकर उनसे बारिश के लिए दुआ की दरखास्त की। मगर यह बात इजाबेल और बाल के पुजारियों को नागवार गुजरी और वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मुखालिफत पर उतर आए। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ पेश की कि तुम अपने माबूद बाल के नाम की कुर्बानी दो और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसी के माबूद से बारिश के लिए दुआ की जाएगी और दूसरे फरीक को सजाए मौत दी जाएगी। नाज़रीन, उस जमाने में दस्तूर यह था कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा करके एक मैदान में छोड़ दिया जाता। कबूलियत की निशानी यह थी कि गैब से एक आग नमूदार होकर कुर्बानी के जानवर को जला देती थी। गैबी आग ने अल्लाह के नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जलाकर राख कर दिया। ये देखकर बादशाह के ऊपर लर्जा तारी हो गया। उसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से माफी मांगी और पुजारियों के कत्ल का हुक्म दे दिया। ये देखकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर बारिश की दुआ फरमाई। दुआ कबूल हुई, खूब बारिश बरसी और खुशहाली लौट आई। बादशाह अखयब महल लौटा तो इजाबेल ने उसे दोबारा गुमराह कर दिया और दोनों बादशाह और उसकी बीवी इजाबेल हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए और ये मुल्क दोबारा बुतपरस्ती, शराबनोशी, जिना और दीगर बुराइयों का मरकज बन गया। नाजरीन, इसके साथ साथ यहूदिया में भी बुत परस्ती आम हो गई, जिसकी वजह इजाबेल की बेटी थी, जिसकी शादी यहूदिया के बादशाह यहूराम से हुई थी। यूं यहूराम और उसके साथ पूरा फलस्तीन बाल की परस्तिश करने लगा। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की आखिरी कोशिश की, मगर यहूराम और अखयब दोनों ने आपकी बात हकारत से ठुकरा दी। अब अजाब की बारी थी। नाजरीन, बनी इसराइल एक ऐसी कौम गुजरी है जिसने अल्लाह की नाफरमानियां की। ये खालिक कायनात की पसंदीदा कौम थी और इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार इनामात की बारिश फरमाई। यानी आप अंदाजा लगाएं कि बनी इसराइल अल्लाह की इतनी पसंदीदा कौम थी कि रब्बे कायनात ने आसमान से पका पकाया खाना भी बनी इसराइल के लिए नाजिल फरमाया। मगर इसके बावजूद ये लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करते रहे और फिर अल्लाह ने कई मर्तबा बनी इसराइल पर शदीद तरीन अजाब नाजिल फरमाया और आखिर कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कूनू क़िरदतन खासिईन, यानी हो जाओ बदतरीन बंदर। और बनी इसराइल के कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदर बना दिया। यहां भी यही मामला था। अब अजाबे रब्बे कायनात की बारी थी। इसराइल और यहूदिया की सरहद पर कुछ वहशी कबाइल आबाद थे जो कभी कभी सरहदों पर लूट मार किया करते थे, मगर अब खालिक कायनात के हुक्म से वो लोग बनी इसराइल पर अजाब बनकर टूट पड़े। वो इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने यहूदिया पर चढ़ाई कर दी, सारे शहर में लूट मार करके आग लगा दी, इजाबेल की बेटी को उठाकर अपने साथ ले गए। यहूदिया के बादशाह यहूराम ने छुपते छुपाते एक गार में पनाह ली, जहां उसे एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि उसकी आंतें उसके जिस्म से बाहर निकल आईं। उन वहशी कबाइल ने इसराइल का रुख किया और खूब तबाही फैलाई और हर घर को उजाड़ कर रख दिया। अखयब बादशाह और उसकी बीवी को कत्ल किया गया और लोगों ने वो मंजर भी देखा कि उसकी लाश में एक नेजा लगा हुआ था और उसकी लाश को जंगली कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। उस वक्त अहले ईमान ने जान लिया कि अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और अल्लाह के वली की बद्दुआ थी जिसने उनको उस हाल में पहुंचाया। बेशक खालिक कायनात जब चाहता है, जैसे चाहता है, अपनी कुदरत कामिला से लोगों पर अजाब भी नाजिल फरमाता है और अल्लाह के पैगंबरों का कत्ल करने वालों और अल्लाह के वलियों के सामने डट कर खड़े हो जाने वालों और उनकी नाफरमानी और उनकी बेहुरमती करने वालों को रब्बे कायनात जरूर सजा देता है। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई
तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।